बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिसको के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 अब नॉकआउट मरहले की जानिब रवां दवा है। लाहौर कलंदर अपनी नाक़िस कारकर्दगी की बदौलत प्लेऑफ के मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी है और सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम ही अब तक नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली टीम बन चुकी है। PSL 9 के 23 मैच मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि टीमें कहां स्टैंड कर रही हैं। इवेंट में मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में अब तक सबसे कामयाब टीम साबित हुई है। मुल्तान सुल्तान ने 8 मैच खेलकर 6 मैचों में फतह के साथ 12 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और उन्हें सिर्फ 2 नाकामियां का सामना करना पड़ा है। कोयटा ग्लैडिएटर राइले रोसो की क़यादत में गुज़श्ता 4 सीज़न के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब हुई है। वो 7 मैच खेलकर 4 में फतह, 2 में शिकस्त और 1 बेनतीजा मैच के नताइज के बाद 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बाबर आजम की सरबराही में खेलने वाली पेशावर ज़लमीन 8 मुकाबलों में 4 फतूहात, 3 नाकामियों और 1 मैच बारिश से मुतासर होने के बाद 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैचों में 3 फतह, 4 शिकस्त और 1 मनसूख होने वाले मैच के साथ 7 पॉइंट्स हासिल कर सकी है और उसकी अब तक चौथी पोजीशन है। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद पर कराची किंग्स ने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें क़यादत दी और वो कराची किंग को 7 में से 3 मैचों में फतह दिला सके हैं और 4 में शिकस्त उनका मुक़द्दर बनी और 6 पॉइंट के हमरा कराची किंग 5वीं पोजीशन पर बराजमान है। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले में पॉइंट्स टेबल पर टॉप करने वाली टीमें क्वालिफायर मैच तक रसाई हासिल करती हैं और क्वालिफायर मुकाबले में शिकस्त की सूरत में उनके पास फाइनल तक पहुंचने का एक और मौका होता है। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाली टीमें एलिमिनेटर मैच खेलती हैं। शिकस्त की सूरत में टीम बाहर हो जाती है और फतह हासिल करने वाली टीम सेकेंड एलिमिनेटर में जगह बनाती है और इसका मुकाबला क्वालिफायर मैच में शिकस्त खाने वाली टीम से होता है। अब PSL 9 में टेबल पर टॉप पोजीशन पर बुरजमान टीम मुल्तान सुल्तान को 2 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर से खेलना है। मुल्तान सुल्तान अपने दोनों मैच जीतकर इस पोजीशन को बरकरार रखते हुए टॉप पर रहने की ख्वाहिशमंद तो होगी ताकि क्वालिफायर मैच में रसाई हासिल करके फाइनल के लिए 2 मौके हासिल कर सके, मगर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए असल मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान है। कोयटा ग्लैडिएटर की पोजीशन पेशावर, इस्लामाबाद और कराची से बेहतर नज़र आ रही है क्योंकि उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 3 में से 2 मैच जीतकर अपने पॉइंट्स को 13 करना है। लेकिन अगर उन्हें 2 मैचों में शिकस्त हो गई तो 1 में फतह मिली तो उनके पास 11 पॉइंट हो जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर लीग का आखिरी मुकाबला खेलेगी तो उनके लिए सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ में पहुँचने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के चैलेंज का सामना होगा। 9 पॉइंट्स की बदौलत अगले दोनों मैच में फतह उन्हें बासानी प्लेऑफ में पहुंचा देगी और उन्हें एक शिकस्त की सूरत में दीगर टीमों के नताइज पर इन्हिसार करना होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। उनके अगले मैच कराची किंग और मुल्तान सुल्तान से शेड्यूल है। अपनी प्लेऑफ में रसाई को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद को दोनों मैच जीतना होंगे। अगर उन्हें एक भी शिकस्त हुई तो उन्हें कोयटा और पेशावर की शिकस्त के साथ साथ कराची किंग्स के भी कम से कम 2 मैचों में शिकस्त का इंतज़ार करना होगा। सबसे नाजुक सूरत हाल कराची किंग्स की है। उनके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं जिनके अब 2 मैच प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कोशा, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी होंगे। नॉकआउट मरहले तक अपनी रसाई को यकीनी बनाने के लिए उन्हें तीनों मैच में फतह पर मोहर सख्त करना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के आगाज़ के बाद ये तासुर रहा है कि बैनुल-अक़वामी मसरूफियात की वजह से कई नामवर और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग को दस्तयाब नहीं रहे। PSL शुरू होने के बाद भी कराची किंग्स के कैरन पोलार्ड एक मैच के लिए अपनी फ्रेंचाइज को दस्तयाब न थे और मुल्तान सुल्तान के ओवरसीज़ खिलाड़ी उस्मान खान भी UAE रवाना हुए और वो 10 मार्च को अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। अब लाहौर कलंदर के टॉप स्कोरर और PSL 9 के दूसरे कामयाब बैटर वैंडर डूसन और कराची किंग के लेफ्ट आर्म स्पिनर तबरेज़ शम्सी अपनी टीमों को दस्तयाब नहीं होंगे और वो लीग छोड़कर जा रहे हैं। कराची किंग ने तबरेज़ शम्सी की जगह जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है और लाहौर कलंदर ने जनूबी अफ्रीका के वैंडर डूसन के मुतबादिल के तौर पर इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स को शामिल किया है। गुज़िश्ता रोज़ वैंडर डूसन के शानदार 64 रन्स की बदौलत ही लाहौर कलंदर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा। वैंडर डूसन PSL 9 में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर भी थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में इफ्तिताही मैच से अब तक फ्रेंचाइज टीमों की फील्डिंग का मेयार ज़्यादा अच्छा दिखाई दे नहीं रहा। कमेंटेटर मुसलसल इस जानिब तवज्जो दिलाते रहे, ड्रॉप कैचेज़ हों या फिर ग्राउंड फील्डिंग, इसमें बेहतरी नज़र नहीं आई। मगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होने वाले 20वें मुकाबले में बाउंड्री लाइन के बाहर एक बॉल पिकर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर कॉलन मनरो की एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
आमिर जमाल के शॉट पर बाउंड्री के बाहर बॉल पिकर सुभान खान ने कैच ड्रॉप किया तो कॉलन मनरो ने उन्हें टिप्स दी और फिर इनिंग्स के आखिरी ओवर में इसी पोजीशन पर बॉल पिकर बॉय सुभान खान ने उम्दा कैच किया और कॉलन मनरो ने उनके साथ खूब जश्न मनाया। मैच के अगले दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलन मनरो ने बाउंड्री लाइन पर कैच लेने वाले बॉल पिकर सुभान अहमद के लिए सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। उनका कहना था कि उन्हें सुभान अहमद से मिलने का मौका नहीं मिला। वो उनके क्रिकेट करियर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। उनकी PSL के अगले चंद मैचों में मुलाकात ज़रूर होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से 2-4 करके इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच अजहर महमूद ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कंडीशन तब्दील होने से टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आया। डेथ ओवर में ज़्यादा रन देना भी शिकस्त का सबब बना। टूर्नामेंट अभी बाकी है, कोशिश करेंगे अगले मुकाबलों में कामयाबी हासिल करें। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो है ना, गेम सिचुएशन एंड कंडीशन डेफिनेटली लाइक पहले हम लाहौर में खेले, फिर मुल्तान में भी एक मैच खेले, हम लोग कराची गए, तो ज़ाहिर सी बात है सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे मुल्तान बड़ा अच्छा कर रही थी, मुल्तान में कंडीशन उनको सूट कर रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है कंडीशंस का फ़र्क होता है। और हम लोग जो है ना वो पैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग थ्रू आउट, एक होता है ना कि 40 ओवर तक आप मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उसमें। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई हमारी शॉट सिलेक्शन की भी बात कर सकते हैं, और स्पेशली डेथ बॉलिंग जो है वो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, इस मैच में भी किए हैं और पिछले मैच में भी किए थे, तो वो एक कंसर्न है हमारे लिए कि उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट अभी तो वी आर प्रीटी मच इन, इसमें 2 मैच हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास पूरा चांस है कि हम प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। और T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें मोमेंटम की बात है। पिछला मैच हमारा एक वॉश आउट हो गया, उससे पहले हम 2 मैच बड़े अच्छे मैचेस जीते, तो टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलर नसीम शाह तकलीफ का शिकार रहे। अजहर महमूद का कहना है कि नसीम शाह किसी इंजरी का शिकार नहीं, नसीम शाह PSL से कबल इंजरी का शिकार रहे थे, वो अब रिदम हासिल कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में गलती की गुंजाइश नहीं होती। नसीम शाह की परफॉर्मेंस हर मैच के बाद अच्छी होती जा रही है। अजहर महमूद ने मज़ीद कहा कि नसीम शाह के भाई हुनैन शाह में काफ़ी सलाहियत मौजूद है और वो मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जहाँ तक नसीम की बात की, नसीम को इस वक्त कोई इंजरी नहीं है। जाहिर सी बात है वो 6 महीने के बाद क्रिकेट में दोबारा वापस आए हैं, और T20 फॉर्मेट में ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट जो है ना बड़ा आसान है, लेकिन 4 ओवर में जब आपके ऊपर प्रेशर आता है और जिस तरह वो अप फ्रंट बॉलिंग कर रहे हैं और बैक एंड में बॉलिंग कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए, जो है ना काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर 4 डे क्रिकेट में आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, लेकिन इस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने अरसे के बाद आए हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको इंजरी कोई नहीं है, थोड़े से निगल्स जो है ना वो बॉडी यूज टू नहीं है उस इंटेंसिटी की, उस प्रेशर को हैंडल करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खेलते जाएंगे, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो मैच खेलते जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस वो बेहतर होती जा रही है। जहाँ तक हुनैन की आपने बात की, डेफिनेटली ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द प्रॉमिसिंग यंगस्टर मैं कहूँगा। उसकी स्किल सेट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आई थिंक के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें आपने उस पहले मैच में एक बात की थी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन थ्रू आउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उससे पिछले मैच में भी देखें उनको हमने यूज़ किया, पावर प्ले में भी हमने यूज़ किया। पिछले मैच में उन्होंने पावर प्ले में 2 आउट किए, मैच को बदल दिया, और बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। मतलब उनका स्किल सेट तो बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर सी बात है लेवल अप है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतने बड़े क्राउड के सामने जिस वक्त आप खेलते हैं तो थोड़े से आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है ना, जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना ज़्यादा जो आउटसाइड नॉइस है उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आई थिंक ऑन द फील्ड तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। गुज़श्ता रोज़ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मुकाबले मुनक्किद हुए। पहले मुकाबले में कराची किंग ने कोयटा ग्लैडिएटर को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का कहना था कि कराची किंग्स ने अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग बेहतर होती तो नतीजा तब्दील हो सकता था। अपनी फिटनेस के हवाले से मोहम्मद हसनैन ने कहा वो दिन ब दिन ख़ुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपनी बॉलिंग में मज़ीद बेहतरी ला सकें। नहीं, बैटिंग देखें ओवरऑल हम लोग जितना मतलब हमने पीछे मैच खेलते हमारे तो बहुत अच्छी बैटिंग जा रही थी, तो ये फर्स्ट टाइम है ऐसा, तो कोशिश करेंगे कि जो आज गलतियाँ हुई है वो आगे से ना हो। और बॉलिंग में
बॉलिंग अच्छी हो रही है, सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह की पिचे और जितने भी पीछे मैच हुए तो हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। तो आज थोड़ा वही चीज़ है कि सामने वाली टीम ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है और हमारे पास इतने रन्स नहीं थे कि हम डिफेंड कर सकते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हार जीत होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कैच होते तो डिफरेंट सिचुएशन होती, इफेक्ट पड़ता है कि अगर सामने वाली टीम के आउट होते तो इफेक्ट पड़ता है सामने वाली टीम पे। देखा जाए तो अगर कैच ड्रॉप हुए, अगर वो कैचेस हो जाते तो हो सकता है हम लोग वहाँ अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट ओवरऑल जिस तरह के पीछे तो यहाँ स्कोर बहुत ईजी हो जाते हैं। तो यही है कि अगर हमारे पास थोड़ा और स्कोर होता, लाइक 150 160, तो हम लोग मैच जीत सकते थे। देखें, काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेला हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर PSL के बाद में कोई क्रिकेट नहीं खेला, इंजर्ड हुआ था, तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल किए उसके बीच। और अभी जिस तरह है कि मैच बाय मैच में खेल रहा हूँ तो इम्प्रूव आ रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं डे बाय डे बेटर होता जा रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अभी जिस तरह मैं बॉलिंग कर रहा हूँ आगे इसी तरह करता रहूँ और अच्छा करना जाऊँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा सर। ये थे मोहम्मद हसनैन। और यहीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 से जुड़ी खबरों को एक ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं दुनिया के खेलों का सबसे बड़ा मेला ओलंपिक। इस साल 25 जुलाई से फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान 32 साल से ओलंपिक्स में कोई मेडल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। इस मरतबा ओलंपिक्स में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम से ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अलमिया यह है कि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की तारीख में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवाने वाले अरशद नदीम के पास ट्रेनिंग करने के लिए बैनुल अक़वामी मयार की सिर्फ एक ही जेवलिन है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं रही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत करते हुए अरशद नदीम ने बताया कि वो 7 से 8 साल से ज़्यादा लोकल जेवलिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भी वो लोकल जेवलिन से तैयारी कर रहे हैं। उनका मुकाबला आलमी मेयार के एथलीट से है। भारत के नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी जो है राइट नी की मैंने सर्जरी करवाई है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। लेफ़्ट नी की और राइट एल्बो की मैंने सर्जरी करवाई थी। उसके बाद मैंने एक कंपटीशन खेला था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, वो जो बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की तरीक रकम की कि मैंने वर्ल्ड में मेडल जीता। तो अभी राइट नी की है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 माह बाद जो है ना वो हमारा जो है वो रिज़ल्ट इंशाल्लाह निकलेगा। सेकंड दफ़ा जो है ना ओलंपिक्स के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो उम्मीद है होपफुल हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मेन तो ओलंपिक्स ही है। मेरी और नीरज की अगर बात करें आप ट्रेनिंग की, तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हो। जेवलिन मेरे पास है लेकिन ये लोकल है। मैं चाहता हूँ कि जैसे वर्ल्ड में जो यूज़ होते हैं वो मेरे पास हों। तो साफ ज़ाहिर है कि आपके पास प्रोफेशनल चीज़ है वर्ल्ड लेवल की, तो उसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाके वही यूज़ करनी पड़ती, तो आपको आसानी हो जाती है। अगर आप लोकल जेवलिन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको मुश्किल पेश होती है। और इसी तरह इधर इंजरी का भी ख़तरा होता है कि जैसे आपके पास लोकल चीज़ें हैं, अगर किसी भी काम में देखा है तो लोकल चीज़ें आप यूज़ करें तो उसमें नुकसान होता है। मेरे पास एक जेवलिन है वर्ल्ड लेवल की, लेकिन अभी वो भी यूज़ कर करके वो काफ़ी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तो आपको पता है कि 1.5-2 साल कोई भी चीज़ चलती है तो उस पर फ़र्क होता है, तो वो भी पीछे जाती है। एक जेवलिन जो है वर्ल्ड लेवल की अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 7-8 लाख की एक जेवलिन है। अगर उनको 5-6 जेवलिन मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसका एक जो जेवलिन का ग्रुप बन जाता है, तो उसके साथ वो अपनी जो ट्रेनिंग है वो बेहतर कर सकता है। आज बिल्कुल उम्मीद तो बड़ी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि मुझे 7-8 साल हो गए हैं, तब भी नहीं मिली, तो अभी भी मिल जाएंगी तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ओलंपिक्स आ रही है। मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग जो है ना वो मेरी जारी है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर, हमें ईमेल करके। इजाज़त दीजिए इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।